वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। उम्मीद करता हूं मेरे सभी बच्चों ने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर में मैंने आपको जितने फॉर्मूले की लिस्ट बताई थी उन्हें अच्छे से मेमोराइज किया होगा और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अब हम शुरू करेंगे बेटा आज हमारी 13.2। अब 13.2 में यदि हम लैंग्वेज पे गौर करें तो हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ने की समझने की हम कोशिश करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि जब भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है बेटा उनका रेडियस हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिख रहे हैं कोन और यहां हम लिख रहे हैं हेमिस्फीयर। इन दोनों के रेडिया सेम है तो मैंने सेम लेटर ले लिया आर। ठीक है बेटा। और हाइट कितनी दी हुई है, कोन की हाइट दी हुई है उसके रेडियस के इक्वल, तो हाइट दी बेटा 1 सेंटीमीटर। मुझे पता करना है इसका वॉल्यूम कितना होगा इन टर्म्स ऑफ पाई। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में कभी भी कैलकुलेशन करने की जल्दबाजी नहीं करना है। पहले हम फॉर्मूले पुट करेंगे, जितना हो सकेगा कॉमन निकालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं। मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस ब्रैकेट को बेटा ऑफ रीड करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन तो कितना होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। डन। अब बेटा ये 1/3 ये पाई और आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो एच बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर गया तो 2 बचा और ये आर बचा। क्वेश्चन में 1/3 का 1/3। अब इस बंदे ने हमको क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि आपको आंसर पाई के टर्म्स में ही छोड़ना है। ठीक है, तो हम पाई का पाई लिख देंगे। आर की वैल्यू 1 है, हाइट 1, 2 टाइम्स 1 तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 3, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, तो उत्तर बचा पाई। फिर एग्जाम में गलती क्या होती है, यूनिट लगाना भूल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये गलती मेरा बच्चा कोई भी नहीं करेगा एग्जाम में। ठीक है भाई, तो पाई के बाद यूनिट वॉल्यूम है तो क्यूबिक, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ठीक बेटा, यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यस बेटे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक बात ध्यान रखना बच्चा, मैं 12th के वीडियोस में भी यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं और 10th में भी कर रहा हूं कि मैं कुछ चीजें पहले से लिख के रख देता हूं जिससे टाइम लिमिट को कवर करने में मुझे आसानी रहेगी और आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं समझा पाऊंगा। तो मैं शॉर्टकट में बात करना चाहता हूं कि रैचल नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक ऐसा मॉडल बनाया है। तो उसने मॉडल क्या बनाया बच्चों, एक सिलेंडर लिया जिसके दोनों तरफ क्या लगा दिए, कोन्स लगा दिए। तो मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, जब भी हम कॉम्बिनेशन लेते हैं उनके रेडियस कैसे होते हैं, सेम। तो मैंने सेम लेटर्स यूज करे, लेकिन क्वेश्चन में मुझे ये दिया गया है कि कोन की और सिलेंडर की हाइट अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल h लिया और यहाँ पे कैपिटल H लिया। ठीक है, ये तो हुई बात प्रेजेंटेशन की। अब हम डेटा नोट करते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर है 3 तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा 3/2। ये भी कितना हो जाएगा 3/2। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम 1.5 लिख दें, 1.5 लिख दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंपैरेटिवली फ्रैक्शन इजी होते हैं, डेसिमल्स में कभी कभी बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैं फ्रैक्शन प्रेफर करता हूं। ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हर कोन की हाइट कितनी दी गई है बेटा, 2 सेंटीमीटर। मतलब ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस पूरे मॉडल की टोटल हाइट कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट में से दोनों कोन्स की हाइट को अपन माइनस कर देते हैं बेटा, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बच गई बच्चा, 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा वर्ड क्या होता है बच्चों मालूम है? मैं अपने हर बच्चे को बात सिखाता हूँ कि बेटा रिक्वायर्ड वॉल्यूम, मतलब जो अपने को पूछा गया है। तो बीचों बीच तो अपने को दिख रहा है सिलेंडर, तो अपन लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कितने कोन दिखाई दे रहे हैं बेटे? 2 कोन्स, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, अब जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम तो कितना हो गया बच्चा? पाई आर स्क्वायर एच। एग्जाम में गलती क्या होती है आप मानोगे? बच्चा स्मॉल एच और कैपिटल एच में गड़बड़ी कर देता है। सपोज यदि आपने इसको स्मॉल एच माना है, मतलब किसकी हाइट है? कोन की। और आपने कैपिटल एच लिया तो किसकी हाइट मानी अपन ने? सिलेंडर की। तो फॉर्मूला लिखते समय हमको इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी तो बहुत आसान चीज है। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे कितने कोन्स हैं बच्चे? 2 कोन्स हैं। तो बेटा यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कैपिटल एच, तो ये 2 बचा, अपॉन में 3 बचा, पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो स्मॉल एच बचा बेटे। ठीक है, अब मैं पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना लिखा है बेटा? 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, और कैपिटल एच कितना आ गया भाई? 8। ये आ गया 2/3 ऑफ 2। ठीक भाई, अभी फिलहाल तो मैं इंटू नहीं कर रहा हूं बेटा, केवल 3 3 9 लिखा है और ये 14 इंटू 2 लिख दिया। अब बेटे दी यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो 3 8 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28 होल बाय 3। तो ये 14 2 28 से 28 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। 3 1 3, 3 3 9। तो बेटा इसका टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करा, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले वैल्यूज पुट नहीं करना है, पहले क्या करना है? फॉर्मूले लगाना चाहिए और उसके बाद फॉर्मूले में से चीजों को कॉमन निकालना चाहिए। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात, एक अच्छी खबर, और उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? आप सब बच्चों को। वी हैव क्रॉस्ड more than 100 subscribers in very short span of time, and credit goes to my lovely children, and we have more than 1.3k views also, again the credit goes to my children। तो इस ग्रोथ को हमको और बढ़ाना है, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन। यस बच्चों, अब आया थोड़ा मीठा सवाल, गुलाब जामुन का सवाल। तो लेकिन ये गुलाब जामुन कैसा है आपको मालूम है? इस गुलाब जामुन का शेप अलग दिया सवाल में। जनरली मम्मा घर पे गुलाब जामुन कैसे बनाती हैं? गोल बनाती हैं, लेकिन ये भाई साहब ने क्या करा है, गुलाब जामुन कैसे बनाया? एक सिलेंडर का शेप लिया और साइड में 2 क्या लगा दिए बच्चों? हेमिस्फीयर लगा दिए। ऐसा गुलाब जामुन है। तो मैंने लिख दिया सिलेंडर और यहां लिख दिया हेमिस्फीयर। जब भी, फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन होगा, रेडियस कैसा होगा बच्चों? सेम होगा, इसलिए मैंने सेम लेटर आर डिनोट करा है। मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका डायमीटर कितना है बेटे? इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, तो 2.8, तो रेडियस कितना हो गया? 1.4। और पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो कितनी दी गई सवाल में? वो सवाल में कुल लंबाई दी गई है बेटे 5 सेंटीमीटर। तो इस 5 सेंटीमीटर में से इधर का रेडियस और इधर के रेडियस को मैं माइनस कर दूं, और 2 रेडियस कितना होता है आपको पता है क्या? आपको पता है 2 रेडियस कितना होता है? रेडियस का डबल क्या होता है? यस, डायमीटर होता है। और डायमीटर क्वेश्चन में कितना दिया गया बेटे हमको? 2.8। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई बच्चों? 2.2 सेंटीमीटर। अब हम पता करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। हमने बोला ये तो सिलेंडर है रवि सर, तो मैंने बोला ठीक है बेटे, पाई आर स्क्वायर एच। और ये साइड में क्या लगा है? बोले हेमिस्फीयर। और ये भी साइड में क्या लगा हुआ है? हेमिस्फीयर। तो कितने हेमिस्फीयर्स हो गए? 2 हेमिस्फीयर हो गए। और जब 2 हेमिस्फीयर्स को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा।
ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, डजेंट मैटर, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मैं रिपीट कर दूं, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। इसके बाद हम पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे बेटे, तो h बचा, 4/3 बचा, पाई बाहर गया, आर स्क्वायर बाहर गया तो r बचा। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। अब मम्मा ने घर पे भैया बच्चों के लिए कितने गुलाब जामुन बनाए हैं, क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है मम्मा ने इससे कितने गुलाब जामुन बनाए भैया आप लोगों के लिए, 45 गुलाब जामुन बनाए हैं। उसका वॉल्यूम निकालते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इज इक्वल टू, ये पाई की वैल्यू बच्चा 22/7, रेडियस है 1.4 इंटू 1.4, हाइट कितनी बेटा 2.2, ये 4/3 और r कितना है बच्चा 1.4, और पूरे में किससे का इंटू कर दिया मैंने भाई 45 का, क्योंकि घर पे मम्मा ने कितने गुलाब जामुन बनाए इस शेप के, 45 गुलाब जामुन बनाए। नाउ व्हाट, बॉडमास रूल, ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक तो भाई 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, तो ये हो जाएगा बेटू 4.4 इंटू 1.4, ये हो जाएगा 6.6, ये 5.6, होल अपॉन कितना आ गया बेटे 3 इंटू 45, 3 1 सा 3 और ये 3 15 सा, तो ये कितना आ गया बेटे 4.4 इंटू 1.4 इंटू 6 और 6 12, एक हासिल का 6 और 6 12, तो 12.2 इंटू 15, मतलब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आ गया। ठीक है, लेकिन जब गुलाब जामुन खाते तो मम्मी एक बात के लिए टोकती, ए ध्यान से खाना, नहीं तो क्या गिरा दोगे, चाशनी गिरा दोगे। तो चाशनी को इंग्लिश में क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, शुगर सिरप। मतलब गुलाब जामुन में क्या भरी होती है, चाशनी भरी होती है, रसगुल्ले में क्या भरी होती है, चाशनी। तो उसने इस सवाल में ये कहा है ऑथर ने कि इसमें 30% चाशनी है, 30% क्या है, शुगर सिरप है। तो अपने को फाइनली क्या पता करना है बच्चों, शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना है। तो मैं जगह की कमी है इसलिए यहां सवाल कंप्लीट करता हूं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30%, परसेंट मतलब अपॉन में 100 आता है बच्चों, और ये चल रहा है 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 15। कैलकुलेशन मेरे सभी बच्चे कर सकते हैं आसानी से। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यस बेटे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप गौर करो क्या लिखा उस बंदे ने लैंग्वेज में, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। कहानी ऐसी है, एक पेन स्टैंड बनाने के लिए एक बंदे ने क्या किया है, लकड़ी का गुटका लिया जो कौन से शेप में, क्यूबॉइड के शेप में, उसके अंदर ड्रिल करके 4 कोनिकल होल्स बना दिए जिससे उसमें पेन आसानी से फिट किए जा सके। इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है क्यूबॉइड, यहां लिख के रखा है कोन। अब हमने क्या तय कर दिया कि हम यहाँ कैपिटल लेटर्स यूज कर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल यूज कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग है। तो हमको डेटा क्या लिखा है भाई 15/10/3.5। तो सबसे बड़े को हमने लेंथ मान लिया, इसको हमने ब्रेड्थ मान लिया, और हाइट कितनी दी बच्चों, हाइट दी है 3.5 सेंटीमीटर। अब कोन का जो डिप्रेशन होता है ना बेटा, मतलब ड्रिल करके छेद किया गया है, वो कोन की हाइट ही होती है। ठीक है, तो अपने को कोन की जो हाइट है, जो डेप्थ है, वो कितनी दी गई है बेटू 1.4 सेंटीमीटर, और रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना वुड है इसके अंदर, कितना लकड़ी आपको दिख रही है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ओरिजिनल क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे
और उसमें से कितने होल्स किए अपन ने, 4 होल्स किए हैं, उन चारों होल्स के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटे। हम डेटा लिख लेते हैं, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक बच्चों, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 4 तो बाहर कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब लेंथ कितनी लिखी बंदे ने, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 22/7। आर कितना है बच्चों, 0.5 मतलब हाफ होता है, तो हाफ इंटू 1.4, तो ये 2 2 ज़ा 4 कट गया, 7 2 ज़ा तो ये 0.2 आ गया बच्चों। डेसिमल के बाद एक डिजिट और एक जीरो शहीद हो गए, तो कितना बचा 35 माइनस बेटे ये 22 2 ज़ा 4.4 है ना, डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम नहीं लेना, इसको डिवाइड करो और माइनस करो, तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और सबसे बड़ी बात, कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, हम वही सब परिस्थितियों में काम करना सीखेंगे, उन्हीं सब कंडीशंस में क्वेश्चंस करना चाहिए जो हमको एग्जामिनेशन रूम में प्रोवाइड होंगी। जब एग्जाम रूम में मोबाइल अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मैनुअल कैलकुलेशन करना है, तो वही आदत हमको घर पे जब रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब भी करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यस बेटे, क्वेश्चन 5 काफी शानदार सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करने के पहले चलो पहुंचते हैं क्लास नर्सरी में और केजी 1 में। आपको याद है नर्सरी में, केजी 1 में एक मैडम आपको स्टोरी सुनाया करती थी थर्स्टी क्रो की, प्यासा कौवा। तो कौवे ने क्या करा था, कौवे ने उस पॉट में कंकर डाले थे और पानी कैसा आ गया था, ऊपर आ गया था, और कौवे ने पानी पी लिया था, याद है ना। बस वही कहानी यहाँ है। वो जो मटका था, अब 10th क्लास में आके मटके का शेप कैसा हो गया है, कोन। उस कोन की हाइट कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब कौवे ने क्या करा है, अब कौवे ने कंकड़ पत्थर की बजाय लेड शॉट्स डाले हैं। लेड शॉट्स मतलब वो जो छर्रे बोलते हैं, स्टील के बॉल बेरिंग्स जो आपकी साइकिल के पहिए में लगे होते हैं, ऐसे उसने गोल 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 जो बॉल बेरिंग्स थे इस कोन में डाले। और उस कौवे ने क्या करा, इतने उसमें बॉल बेरिंग्स डाले कि इसका 1/4 पानी क्या हो गया, ड्रेन आउट हो गया, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ था। जो आंटी थी वो आंटी ने इसमें पूरा पानी भर दिया था, ऐसा यहां तक। गर्मी के सीजन में रसना कैट दिखाते हैं, कोल्ड ड्रिंक कैट, बर्फ डालते हैं ओवरफ्लो होता है, बस वही कहानी है। तो उस कौवे ने क्या करा, इसमें गोल 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 क्या डाल दिए, स्फीयर डाल दिए। तो पता चला कितना पानी बह गया, कितना पानी बह गया, इसका 1/4 पानी ड्रेन आउट हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, वो कौवे महाराज ने ऐसे कितने स्फीयर डाले थे, समझ गए कहानी। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, इंग्लिश, लेट x नंबर ऑफ lead shots were dropped in the vessel। मतलब हमने इस बर्तन में कौवे महाराज ने, मतलब कहानी में कितने डाल दिए, x डाल दिए। अब एक छर्रा या एक बॉल बेरिंग किस शेप में भाई, स्फीयर में, जिसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं बोलूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे कितने बॉल बेरिंग्स डाले अपन ने, x। उसके कारण जो ये कोन है 1/3, देखो बीइंग टीचर मैंने खुद गड़बड़ी कर दी, स्फीयर का रेडियस कितना लिखा है मैंने, कैपिटल R, और यहां स्मॉल r लिख दिया, ध्यान रखना। उसके कारण जो कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वो कितना खाली हो गया, 1/4। वो कौवे महाराज ने इस कोन का वॉल्यूम
कितना खाली कर दिया, 1/4 खाली कर दिया। गेम आया समझ में। अब देखो अपन कैलकुलेशन भी कम से कम करेंगे भाई। पाई से पाई क्या हो गया बच्चों, कैंसल। 3 से 3 भी क्या हो गया बेटे, कैंसल। तो बचा क्या, x इंटू 4 इंटू कैपिटल R जो कि हाफ दिया है। बोल रवि सर आपने हाफ कहां से निकाला, क्वेश्चन में लिखा है कि उसका रेडियस 0.5 है, 0.5 यानी कितना होता है, हाफ। अब R का क्यूब, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, सामने 1/4। ये R कितना लिखा है बेटे, 5 इंटू 5, और हाइट कितनी लिखी बच्चों, 8। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा क्या हो गया बेटा 8, 2 2 जा 4 गया, तो x कितना आएगा, ये 2 हो जाके इंटू हो गया, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। मतलब वो कौवे की कहानी याद करो तो अपने को पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में कितने बॉल बेरिंग्स डाले गए थे, 100 लेड शॉट्स डाले गए थे, और तब इसका पानी क्या हो गया था, 1/4 ओवरफ्लो हो गया था। आई होप आपको सवाल अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलो मम्मा के किचन में चलते हैं, और मम्मा के किचन में जहां पे मम्मी चीनी और चाय पत्ती का डब्बा रखती है, उस शेल्फ को खोलते हैं। खोल लिया। अब देखना मम्मा क्या करती, कभी कभी एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रख देती है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो एक बड़ा सिलेंडर है बच्चा और एक छोटा सिलेंडर है। हम इन दोनों सिलेंडर का पहले क्या पता करेंगे, वॉल्यूम। इस सवाल में कैसे करेंगे समझो। हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं बेटा V1 प्लस V2, तो पाई R²H पाई R²H। ठीक है बच्चों। अब कॉमन क्या आ रहा है बच्चा, इस बार पाई कॉमन आ रहा है केवल, तो R²H प्लस R²H। अब एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया कि पाई की वैल्यू में गेम है। यदि क्वेश्चन में आपको छाप के दे रहे हैं कि पाई आपको 22/7 लेना है, देन यू आर बाउंडेड। यदि बोलते हैं पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, तब भी आप बाउंडेड। और जब कुछ भी नहीं बोलते हैं, देन बॉल्स इन योर कोर्ट, आप आपकी मर्जी की वैल्यू रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमको यहां बोला गया कि पाई की वैल्यू बेटा 3.14 है। ठीक है, तो हम 3.14 रखेंगे। R कितना दिया बेटा, 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितनी दी बेटे 60, प्लस ये कितना लिखा है R 12 इंटू 12 इंटू 220। अब ये पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल अपन ने क्या पता कर लिया, वॉल्यूम। अब कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में ये दिया है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो टुकड़ा है उसका मास कितना दिया गया बच्चों, 8 ग्राम्स। तो जगह कमी है तो मैं यहाँ नीचे साइड में लिख देता हूं, नाउ कॉमा क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बने इतना ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बने मास कितना हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 8 से क्या कर दोगे इनटू, तो दैट मच ग्राम। और यदि आपको लगता है कि आंसर काफी बड़ा आएगा तो उसको आप 1000 से क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना, तो उतना किलोग्राम। आई कहानी समझ में। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास 2 सिलेंडर थे, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, मैंने दोनों के वॉल्यूम्स लिखे, पाई कॉमन निकाला। सवाल की कंडीशन थी कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी थी, वो पुट करी। कैलकुलेशन तो भाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका वॉल्यूम। फिर क्वेश्चन में दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बने 8 ग्राम होता है, तो जो आंसर है उसको अपन ने 8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा। फिर पता चला नंबर तो काफी बड़ा हो रहा है, तो अपन ने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटे, किलोग्राम में। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इस टॉप एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा 8th क्वेश्चन तो बच्चे मन से करें होमवर्क में एक तो। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यस बेटे, अब हम करेंगे हमारा काफी शानदार सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी ये है बेटा कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर आपने सबसे पहले एक हेमिस्फीयर काट के उतार दिया और उसके ऊपर आपने कोन रख दिया, ठीक है। अब सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर लिख दिया, तीनों का रेडियस कैसा दिया गया बच्चों, सेम दिया गया है, तो मैंने सेम लेटर स्मॉल आर ले लिया। कोन की हाइट क्वेश्चन में 120 सेंटीमीटर दी है और सिलेंडर की हाइट कितनी दी है, 180 सेंटीमीटर। तो हमको ये पूछा है बेटे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी बचा। तो कितना पानी बचा कैसे निकालेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कितना पानी बह गया, बोले जितना कोन का वॉल्यूम था और जितना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम था उसको बिग ब्रैकेट में लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर तो होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस प्लस माइनस होता है और एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं, ये माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करते समय भूल जाते हैं। फिर बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो h -1/3 ऑफ h -2/3 ऑफ r, ठीक बेटा। अब एक बात ध्यान रखना, यदि आपको जब पाई पे बाउंडेशन नहीं हो ना कि 22/7 रखें कि 3.14 रखें, क्या करें, तो गौर करना यदि जो रेडियस है वो 10 के मल्टीपल में हो तो क्या प्रेफर करना, 3.14 प्रेफर करना, क्योंकि वो आसानी से कट हो जाएगा। कैसे समझो, ये हो गया बेटे 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया बच्चा 60 इंटू 60, ये बिग ब्रैकेट, कैपिटल H कितना लिखा है बेटा 180, ये 1/3 ऑफ 120 और ये 2/3 ऑफ 60, ठीक बेटा। अब गौर करो, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और ये 2 0 निपट गए, तो कितना बचा 314 इंटू 6, ये 180 आया बेटा, ये 40 आ और ये 20 आ, तो ये 40 40 80, तो ये कितना बचा बच्चों 100, तो ये आ गया 314 इंटू 6 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां हमारा सवाल कंप्लीट होता है। लेकिन अब मैं आपको ट्विस्ट एग्जांपल देता हूं गेम का। तो ट्विस्ट एग्जांपल क्या है मालूम है, आप जब एग्जाम में पेपर का देने बैठते हो तो आपका टीचर, आपके मम्मी पापा आपको एक बात समझाते हैं कि पेशेंस के साथ बेटा क्वेश्चन पेपर में क्या पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना और उसके बाद सवाल करना। बताऊं क्यों, अभी रिसेंटली मैंने देखा था एक पेपर में इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करा। क्या चेंज करा आपको मालूम है, इस बुक में छपा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यही पूछा कि कितना पानी बचा। उसमें पेपर में चेंज करी थी लैंग्वेज कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्रेन आउट, ड्रेन आउट मतलब कितना पानी बह गया। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन रट के गए वो तो बेचारे निपट गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो बड़ों की बात सुनो, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके मेंटर आपको क्या समझा रहे हैं कि जब हम कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी उस चीज को हम समझ पाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट रॉबर्ट्स, वी हैव टू बी जीनियस। और जीनियस क्या करता है आप मानेंगे, जीनियस कोई अलग काम नहीं करता है, जीनियस उस काम को थोड़ा और सिंसियरली से करने की कोशिश करता है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या गेम है, यहाँ तो बुक का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पेपर में क्या करा था बंदे ने, उसने लिखा था वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन आउट। तो उसमें क्या करना था, ड्रेन आउट का मतलब कितना पानी बह गया। तो पानी कितना बहा, अच्छा बताओ पानी किसके कारण बहा होगा, बोले मैंने ग्लास है, गर्मियों के सीजन में देखा है वो लोग बाजार में कांच के ग्लास में नींबू काट के रख देते हैं, फिर ऊपर कुछ और चीज का रख देंगे
तो कितना पानी बहेगा? जितना इस हेमिस्फीयर का और इस कोन का क्या होगा? वॉल्यूम। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ड्रेन हुआ, मतलब क्या निकालना था बच्चों? केवल कोन का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना था। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ध्यान से पहले पढ़ेगा, समझेगा और उसी के बाद सही करेगा। Then only my children will come up with the flying colors in their main exams. And there is a nice proverb, children. What's that? If there is a will, there is the way. That means if you want to do something, no one can stop you, but you have to give your 100%. तो बहुत सारे बेस्ट विशेस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। और आपको कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप मुझे जरूर लिख के भेजें, मैं रिप्लाई करूंगा। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और सबसे बड़ी खुशी मिल रही है कि मेरे बच्चों इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वंस अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।